ये मोबाइल लोन ऐप है मनीव्यू। इसको आप अच्छे से जानते होंगे, अच्छे से पहचानते होंगे। आपने अगर इस लोन ऐप से लोन लिया है और आप उसको पे करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया, जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, आप 110% मिस कर देंगे। इसीलिए बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना है। अभी रिसेंटली हमारी एक सब्सक्राइबर हैं वीना गौतम, उन्होंने हमें बताया सर मैंने आज से 1 साल पहले इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया था। मैं टाइम टू टाइम अपनी जो किस्त है वो पे कर रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरी अचानक से एक ईएमआई जो है वो डिफॉल्ट होती है। जब एक ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो मुझे इनके एजेंटों ने गालियां दी, बदतमीजी से बात किया, डराया, धमकाया, ये भी नहीं सोचा कि सामने महिला बात कर रही है, बहुत अभद्र भाषा का उपयोग किया। मैंने दूसरी ईएमआई भी डिफॉल्ट कर दी, फिर ऐसा ही हुआ, फिर मैंने तीसरी भी डिफॉल्ट कर दी। मैंने निर्णय ले लिया मैं पैसा नहीं दूंगी, जो करना है वो कर लो, मैं सिंपल पैसा कोर्ट में दूंगी। अब सर समस्या तो कुछ भी नहीं है, बस ये जानना है मुझे ये आखिर मेरे ऊपर केस कब तक कर देंगे, क्योंकि इन्होंने एक ईएमआई डिफॉल्ट होने पर तो मुझे ये कह दिया था कि तेरे ऊपर हम केस कर देंगे, तुझे ऐसा कर देंगे, तुझे वैसा कर देंगे। ऐसे शब्दावली का उपयोग किया था जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। दोस्तों, जब भी आप किसी बैंक या एनबीएफसी या लोन ऐप के माध्यम से लोन लेते हैं, मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको ये समझाया है। देखिए, किसी भी बैंक एनबीएफसी लोन ऐप से लोन लेंगे तो वो बैंक एनबीएफसी या लोन ऐप आपसे लोन की रिकवरी नहीं करेगा। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स होते हैं इनके पास में, वो लोन की रिकवरी करते हैं। क्लियरली आप इतना समझिए। और इनका बात करने का तरीका इतना डेंजर होता है, अगर कोई सीधा साधा व्यक्ति है तो वो इनसे पूरी तरह डर जाता है, जबकि इनको अपने तरीके को पूरी तरह से बेहतर करना चाहिए। किसी के साथ में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ में मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। अगर आपने भी किसी ऐसी लोन ऐप या मनीव्यू, किस फाइनेंस, किसी से भी लोन लिया है और आप उसको चुकाने में असमर्थ हैं, आपको स्टार्टिंग में इस प्रकार की धमकी दी गई है, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको कोर्ट में लेकर के जाया जाएगा, आपके साथ में वैसा हो जाएगा, आपके साथ में वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सिंपल एजेंट आपको डरा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपका प्रयास ये होना चाहिए आप उसको लोन को जो लिए हैं उसको आप टाइमली चुकाएं। अगर टाइमली नहीं चुका रहे हैं तो एजेंट्स की कॉल को इग्नोर कर दो और क्लियर कट बोल दो, जिस भी कंपनी से आपने लोन लिया है, भाई हम अभी पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं है, जैसे ही हमारे पास में पैसा आएगा हम एक एक रुपया आपका वापस कर देंगे। सिंपल। और कंडीशन भी उसमें क्लियर कर दो कि भाई अगर हमें परेशान किया गया, डराया गया, धमकाया गया, बेइज्जत किया गया, रुपया कोर्ट में दिया जाएगा, जो करना है वो कर लेना। फिर भाई इनको समझना चाहिए यार, कस्टमर एक भगवान का रूप होता है और कस्टमर के जो साथ ये बिहेव करते हैं ना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। पिछले 4 सालों से मैं देख रहा हूं लोगों के साथ में ऐसा ही बिहेव किया जाता है, बदतमीजी की जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और जब कंप्लेंट करने जाते हैं, एप्लीकेशन आप कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं कौन एजेंट था, क्या था, हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते, आपको हमारे कस्टमर केयर से संपर्क करना चाहिए था, हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन देते, ये देते, वो देते, सीधा हाथ खड़ा कर देते हैं। इसीलिए जब ये सीधा हाथ ही खड़ा कर देते हैं तो बात ही मत करो एजेंटों से। आपके पास में मल्टीपल कॉल्स आएंगी, मल्टीपल कॉल्स। अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो मल्टीपल कॉल्स को पूरी तरह इग्नोर कर दो, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप मुझसे लिखवा करके ले लो, सीधा आपको डराया जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन कॉल्स के जरिए आपका दिमाग खराब रहेगा, आप अपने काम में पूरी तरह से फोकस्ड नहीं कर पाएंगे। सिंपल, आपको उन कॉल्स को इग्नोर कर देना है, आपको नहीं कोर्ट में लेके जाया जाएगा। इन एजेंटों की कुछ औकात नहीं है और ये बात करते हैं बड़ी बड़ी। इनको पता होना चाहिए इनकी जो कंपनी है वो सिंपल बिजनेस कर रही है, वो काम कर रही है, वो कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए नहीं फिरेगी। उसने जो पैसा दिया है वो उसको प्यार से, अच्छे तरीके से कस्टमर से रिकवर करेगी। सिंपल, इनको इतना समझना चाहिए। बदतमीजी करके अपना भी तो नुकसान करते करते हैं, इनको कुछ घंटा भी इंसेंटिव नहीं मिलता, साथ ही साथ कंपनी का भी नुकसान करते हैं, कंपनी की रेपुटेशन को भी डाउन करते हैं। तो इसीलिए ऐसी एजेंसीज को इन बैंक एनबीएफसी लोन ऐप को हायर नहीं करना चाहिए जो इनकी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो डाउन करें और इनका पैसा भी फंसवाएं। तो ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर मल्टीपल कॉल आ रही हैं तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कॉल्स को ब्लॉक कर दो और सीधा सीधा कह दो इनको कि भाई कोर्ट में पेमेंट करेंगे, बात खत्म। पैसा देने से मना नहीं कर रहे हैं, पैसा ले लो। और लोन नहीं चुका पा रहे हैं इनका आप, तो बिल्कुल कोर्ट में ले जाया जाएगा। सिंपल, आपसे क्या बात की जाएगी, भाई आप हमारा पैसा दे दो, प्यार से बात करेंगे लोग, जो मेरे खुद के देखने में आया है। आप इस सब पर क्या कहते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है वीडियो को लाइक करें, हेल्पफुल नहीं रहा है वीडियो को डिसलाइक करें। कोई सुझाव है आपके पास में, ईमेल का ऑप्शन आपके पास में है, ईमेल के जरिए दे सकते हैं। कमेंट का आपके पास में ऑप्शन है, कमेंट के जरिए दे सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आपका कोई एग्जैक्ट इशू है,
हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आप हमारी पेड सर्विस लीजिए, हम आपको गाइड करेंगे और बहुत मिनिमम प्राइस पर आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे द्वारा। तो आप लाभ इस सर्विस का जरूर उठाइए और कमेंट में बताइए किस एप्लीकेशन से लोन लिया है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, किस एप्लीकेशन पर हम वीडियो लेकर के आए, या किस बैंक या किस एनबीएफसी का आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं।